अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब यह है कि आप पहले से ही उसके ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसमें लोग क्या समझेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सांत्वना दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुराइयों वक्त थोड़ी समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और एक क्रोध में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है ना तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाते हैं, क्योंकि जो आज आपके साथ है कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब के कोई आपका इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ लोग बिना मतलब का भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही हैं इसको कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे इसे सभी याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएगा, यह हकीकत है। किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है ना तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्ते का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उसे बड़ा कोई नहीं होता। भगवान कहते हैं तुम सब कुछ समझे, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारा दर्द परेशानी बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो, धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोए। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे आप माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप के सो जाओ। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी खुशनुमाएं बन जाएंगे। क्रोध बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके हजार प्यारी बातें को एक मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना नहीं, सबको दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी ना करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन किसी का दिल जलना मत। यही जीवन की रीत है, जैसे बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थना असंभव को भी संभव बना देते हैं। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो केवल पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो कभी भी कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है बच्चे मन का विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है ना वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसलिए अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। जिंदगी में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हार मत मानिए, आप एक दिन सफल होकर रहिएगा। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।